कर दिया गया है। देखिए बेहद बड़ी जानकारी, दतिया उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान। दतिया से आशुतोष तिवारी से बीजेपी को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान हो गया। आशुतोष तिवारी उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार होंगे। देखिए बेहद बड़ी जानकारी, दतिया से आशुतोष तिवारी बीजेपी के लिए उम्मीदवार, उपचुनाव के लिए यह ऐलान किया गया है। और कांग्रेस के नाम पर अभी भी मंथन जारी, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। आशुतोष तिवारी को बनाया गया है उम्मीदवार और अब इंतजार कांग्रेस के नाम का भी। हालांकि जीतू पटवारी ने भी साफ तौर पर कहा था कि आलाकमान फैसला करेगा नाम पर, लेकिन हर बार की तरह जैसे कि बीजेपी पहले अपने नाम की घोषणा करती है, एक दफा फिर दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। अनूप, ये बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, कब तक कांग्रेस भी अब अपना उम्मीदवार उतार सकती है? क्योंकि हर बार देखा जाता है, हर चुनाव में एक सामने आता है कि कांग्रेस बड़ा लंबा वक्त लेती है उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में। नहीं, देखिए ये स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। कई मर्तबे बीजेपी भी टाइम लेती है और वो भी आकलन करती है कि सामने कौन उम्मीदवार, किस पार्टी का कौन उम्मीदवार है, उसके बाद उम्मीदवार की घोषणा करती है। लेकिन यहाँ पर दतिया विधानसभा उपचुनाव जो होने वाला है उसमें आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी कि अपने नाम की घोषणा जो है बीजेपी ने कर दी है। इंतजार होगा कि कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस किस नाम को वहां पर घोषणा करती है। देखिए जिस तरीके से आज हाईकोर्ट में मामला था, हाईकोर्ट ने भी उसको रोक लगाने से मना कर दिया, यानी कि उपचुनाव होना तय एक तरह से हो गया था। और इसी के बाद बीजेपी ने फैसला लिया कि अब अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाए। पिछले दिनों सीईसी की बैठक हुई थी, कंसल्टेशन हुआ था और कंसल्टेशन के बाद इनके नाम की घोषणा कर दी गई। जी बिल्कुल अनूप, यहाँ पर सवाल यह है कि खुद नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था और उनके खेमे में जबरदस्त खुशी नजर आ रही थी। ये तय माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट तय है, नरोत्तम मिश्रा को टिकट भी मिलेगा और फिर संभव है कि उनके लिए कैबिनेट में जगह भी बनाई जाए। फिर ऐसा क्या हुआ, बीजेपी ने यहां से किसी और को टिकट दे दिया, आशुतोष तिवारी? नहीं, देखिए ये हाँ। बीजेपी में एक पूरी मतलब कह सकते हैं कि सिस्टम है। हाँ। बीजेपी एक तरफ प्रदेश यूनिट से नाम का पैनल मांगती है और उसके बाद बजाबता देखिए यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो हर लिहाज से, हर तरीके से उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करती है और उसके बाद फैसला किया जाता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ कोई एक उम्मीदवार या कोई एक नेता खुद को उम्मीदवार नहीं बना सकता। यहाँ पर एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह है। एक पूरी टीम है। उस टीम के द्वारा किसी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाती है। ऐसे में ये साफ है कि कोई ये दूसरी पार्टी नहीं है जहां पर कोई अपने से नामांकन पत्र खरीद ले या किसी तरह से अपने स्वेच्छा से अपने नाम की घोषणा कर दे। ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पर पूरी सिस्टम से नाम की घोषणा होती है और बीजेपी ने आधिकारिक रूप से अभी नाम की घोषणा की है। ऐसे में कोई दूसरे नाम पर बात करना भी ठीक नहीं कहा जा सकता। अब ये उम्मीदवार होंगे और ये चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, राजीव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल अनूप आपसे और है मेरा, ये कि ठीक है पूरी प्रक्रिया है, बीजेपी में एक पूरी कमेटी और जो तय करती है कि आखिर उम्मीदवार क्या होगा, सब प्लस माइनस सारी चीजें खंगाली जाती हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा चूंकि जमीन पर काफी मजबूत हैं और पिछली बार भी अंदर खाने उनकी हार की बड़ी वजह बनी थी, तो